सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को घात जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। निकाल लीजिए पेज नंबर 285 था। देखिए, द्रव्यान योग के व्याख्यान के विधान माने द्रव्यान योग में जो उपदेश दिया गया है तो वहाँ उपदेश का स्वरूप कैसा है जिससे कि हम उसके यथार्थ मर्म को समझ सकें। तो कल बड़ी अच्छी एक बात आई थी 285। देखो 285 पे नीचे लास्ट के 2 पैराग्राफ द्रव्यान योग में भी चरणान योग के समान ग्रहण त्याग कराने का प्रयोजन है। ठीक है ना। तो जो हमने स्टार्ट किया था हमने यही कहा था चारों अनुयोगों में, ठीक है, ये जो द्रव्यान योग और चरणान योग हैं इसी में मुख्यपने ग्रहण त्याग का प्रयोजन है। क्योंकि प्रथमान योग में आपने जान लेना है, उससे प्रेरणा मिलती है आपको। गूंज रही है ना। तो द्रव्यान योग और ज़्यादा गूंज रही है। चलो, द्रव्यान योग में और चरणान योग में ग्रहण त्याग का प्रयोजन है। अब साफ आ रही है आवाज? देखो, इसलिए इम्पोर्टेंट बात है, छदमस्त के बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा ही वहाँ कथन करते हैं। कहाँ? द्रव्यान योग में। इतना विशेष है कि चरणान योग में तो बाह्य क्रियाओं की मुख्यता से वर्णन है और द्रव्यान योग में आत्म परिणामों की मुख्यता से वर्णन करते हैं। करणान योग के समान सूक्ष्म वर्णन नहीं करते। उदाहरण दिया, उपयोग के शुभ अशुभ शुद्ध ऐसे 3 भेद कहे हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है। उपयोग के 3 भेद कहे, शुभ अशुभ और शुद्ध। वहाँ धर्मानुराग रूप परिणाम वो तो शुभोपयोग, पापानुराग रूप और द्वेष रूप परिणाम अशुभ उपयोग और राग द्वेष रहित परिणाम वह शुद्धोपयोग, ऐसा कहा है। ठीक है ना। अब कई लोग बाल की खाल निकालने बैठ जाते हैं तो उनको ये पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि चरणान योग और द्रव्यान योग में जो कथन किया है वो छदमस्त के बुद्धि गोचर की अपेक्षा किया है। करणान योग से उसकी विधि मिलाने बैठोगे तो विधि मिलेगी नहीं और मिलाना भी नहीं। हम बता रहे हैं ना। आ तो गया आगे, सुनो, इसी में आ रहा है आगे। सो इस छदमस्त के बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा ये कथन है। छदमस्त किसको कहते हैं? जिसका ज्ञान आवरण सहित है उसको कहते हैं छदमस्त। माने जब तक ये जीव सर्वज्ञ नहीं होता तब तक क्या कहलाता है? छदमस्त। छद्म माने होता है आवरण, तो जो आवरण में स्थित है। जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक सभी जीव क्या हैं? छदमस्त हैं। तो ये जो हमने अभी कथन किया ना कि धर्मानुराग रूप परिणाम वो शुभोपयोग, पापानुराग रूप
परिणाम और द्वेष रूप परिणाम वो अशुभोपयोग, और राग द्वेष रहित परिणाम वो शुद्धोपयोग, ऐसा कहा है। सो ये छद्मस्त के बुद्धिगोचर परिणामों की अपेक्षा से ये कथन है। सबसे नीचे 285 नंबर पेज पर सबसे नीचे। बेटा गया खड़े होके और ग्रंथ निकाल ले, यहाँ से निकाल ले बेटा, 2-4 और निकाल ले। मोक्ष आगे, हाँ यही मोक्ष मार्ग प्रकाशक रखे हैं ना, नीचे 3-4 निकाल ले। हाँ जी, आपको ये बात समझ में आ रही है? क्या कह रहे हैं? ये जो कहा ना राग द्वेष से रहित उपयोग, उसका नाम शुद्धोपयोग। तो ये छद्मस्त के बुद्धिगोचर परिणामों की अपेक्षा है, करणानियोग की अपेक्षा मत लगाना, क्योंकि करणानियोग की अपेक्षा तो 10वें गुण स्थान में भी सूक्ष्म लोभ है। तो यहाँ तो जब अपनी बुद्धिगोचर, जो बुद्धिगोचर राग द्वेष होते थे, अब उनका अभाव हुआ, इसलिए उसके उपयोग को शुद्धोपयोग कहते हैं। ऐसी सामायिक, तो सामायिक किसे कहते हैं कि समता भाव को, तो क्योंकि समता भाव तो मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम है, तो ऊपर जाके होगा। असली सामायिक चारित्र समता वो तो ऊपर होगी। अभी आप कैसे कह रहे हो कि चौथे गुण स्थान वाला 5वें गुण स्थान वाले को कहाँ सामायिक होगी? तो भैया कहते हैं जो श्रावकाचार आदि में कहा, जब ये बुद्धिपूर्वक पाप क्रियाओं को भी छोड़ दिया और जो पुण्य क्रियाएं थी भक्ति आदि उनको भी छोड़ दिया, अब शांत होके, ठीक है ना, उन राग द्वेष से रहित बुद्धिपूर्वक बैठता है, तो उसको वहाँ चरणानियोग की अपेक्षा सामायिक कहा। तो उतना ही ग्रहण करना। हमारी आदत क्या होती है कि हम ज़्यादा बाल की खाल निकालते हैं, वो भी दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं निकालेंगे। अपने लिए तो हम थोड़ा करके भी बहुत कहेंगे कि बहुत है भाई साहब, कली काल है, और दूसरा बहुत भी करे तो कहेंगे अभी ये कमी है, अभी ये और कमी है, ये ठीक से नहीं है, ये अभी सही धर्म नहीं हुआ। होना चाहिए उल्टा, अपनी तो थोड़ी सी भी कमी इतनी बड़ी देखनी चाहिए, बात समझ में आई, और दूसरे की इतनी बड़ी कमी भी छोटी देखनी चाहिए। अब हमारी उल्टी बुद्धि है, हम दूसरे का तो कहते हैं कि ये गलती कर रहा है, ये अपराधी है, और अपनी गलती होती है तो कहते हैं सब क्या करें, कर्म का उदय ऐसा है, तो अपनी गलती तो डालते हैं कर्म के उदय पर, और दूसरा गलती करता है तो कहते हैं इसने जानबूझ के की है। अपने से हो जाए तो सब जो होना सा वो निश्चित है, क्रमबद्ध पर्याय में यही होना था, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो ये दृष्टि दोष है। और देखो ना, अपने बच्चे की कितनी कमी होती है, वो माँ को कमी नहीं दिखती, और कोई बच्चा अपने घर रहने आए तो उसकी थोड़ी सी भी कमी इतनी बड़ी कमी दिखती है ना। तो अब देखो, करणानियोग में कषाय शक्ति की अपेक्षा गुणस्थान आदि में संक्लेश विशुद्ध परिणामों की अपेक्षा निरूपण किया है, तो वो विवक्षा यहाँ नहीं है। किसमें? द्रव्यानियोग में। इसीलिए तो चौथे गुण स्थान वाले को भी कदाचित शुद्धोपयोग कह देते हैं। करणानियोग में तो रागादि रहित शुद्धोपयोग यथाख्यात चारित्र होने पर होता है। देखो लिख दिया ना स्पष्ट कि शुद्धोपयोग कब होता है कि राग द्वेष से रहित उपयोग, उसका नाम शुद्धोपयोग। तुम यहाँ कहते हो राग द्वेष रहते हुए भी शुद्धोपयोग है, तो भैया अलग अलग अनुयोग की स्टाइल अलग अलग है। आप उस विवक्षा को समझकर समझेंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको फिर सारी गड़बड़ होती रहेगी। क्यों? द्रव्यानुयोग तो चौथे गुण स्थान में ही कह देता है। देखो चरणानुयोग भी जब आप बाहर से निवृत्त हो गए, ठीक है ना, हाँ, चरणानुयोग भी कह देगा आपकी बाहर की प्रवृत्ति अगर आपने त्याग किया ना बाहर में, तो बाहर में पूरी तरह त्याग तो मुनि दशा में ही होता है, भले वहाँ पहला गुण स्थान भी हो। आप तो ये कह रहे हो ना छठे सातवें गुण स्थान की बात, कदाचित किसी के पहला गुण स्थान भी हो, आपको क्या पता है। चरणानुयोग तो उस तरह से बात ही नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके ज्ञान का विषय नहीं है कि उसको पहला गुण स्थान है कि छठा है।
माने बाहर में जिसने मुनिव्रत धारण किया, प्रथमान योग की भी ये स्टाइल है। प्रथमान योग भी चरणन योग के स्टाइल में ही बोलेगा। हाँ, क्योंकि स्थूल निरूपण करता है ना, जैसा दिखेगा उसको कहा जाएगा। अब मान लो बाहर में कोई भी दिखा इस तरह का जिसने बुद्धिपूर्वक सभी पापों का त्याग किया, तो मुनि तो कहते हैं अब आप वहाँ बाल की खाल नहीं निकालना कि इनको गुण स्थान कौन सा है बताओ, वो कर्णन योग का विषय है। कर्णन योग के हिसाब से आप साधन नहीं कर सकते, साधन तो द्रव्यान योग और चरणन योग के हिसाब से किया जाएगा। तो कर्णन योग में तो रागादि रहित शुद्धोपयोग यथाख्यात चारित्र होने पर होता है, वह मोह के नाश से स्वयमेव होगा। देखो, यथाख्यात चारित्र के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो जब सारा का सारा चारित्र मोह नष्ट होगा तब वो स्वयमेव होगा। निचली अवस्था वाला शुद्धोपयोग का साधन कैसे करे? तथा द्रव्यान योग में शुद्धोपयोग करने का ही मुख्य उपदेश है। द्रव्यान योग तो ये कहता है कि शुद्धात्मानुभूति करो, शुद्धोपयोग करो। इसलिए वहाँ छदमस्त जिस काल में बुद्धि गोचर भक्ति आदि व हिंसा आदि कार्य रूप परिणामों को छोड़कर आत्मानुभवन आदि कार्यों में प्रवर्ते, उस काल उसे शुद्धोपयोगी कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, सारा झगड़ा खत्म। यद्यपि यहाँ केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्म रागादिक हैं, तथापि उसकी विवक्षा यहाँ नहीं की, क्योंकि उसका साध्य वो शुद्धात्मा है, अपनी बुद्धि गोचर रागादिक छोड़ता है, इस अपेक्षा उसे शुद्धोपयोगी कहा है। देखो, शुद्धोपयोगी भी किसको कह रहे हैं कि जो बुद्धिपूर्वक रागादिक छोड़ता है, और बुद्धिपूर्वक रागादिक भी ना छोड़े तो वो तो किसी भी प्रकार से शुद्धोपयोगी नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार स्व पर श्रद्धानादिक होने पर सम्यक्त्वादि कहे। क्या कहा कि जिसको अपना और पराये का श्रद्धान है वो सम्यक दृष्टि है, वह बुद्धि गोचर अपेक्षा से निरूपण है, सूक्ष्म भावों की अपेक्षा से है। गुण स्थान आदि में सम्यक्त्वादि का निरूपण किया कर्णन योग में पाया जाता है। तो इस प्रकार और भी विवक्षाएं लगा लेना। तो यहाँ तो ये जो जीव माने भेद ज्ञान की कर रहा है, अपने और पराये की श्रद्धा कर रहा है, तो वो सम्यक दृष्टि है। बात समझ में आ गई? कर्णन योग के हिसाब से उसको नहीं नापा जा सकता, और उपदेश भी उसी का ही है, बुद्धिपूर्वक अपने रागादिक छोड़ना। इसलिए द्रव्यान योग के कथन की विधि कर्णन योग से मिलाना चाहे, समझ में आया? तो कहीं तो मिलती है और कहीं नहीं मिलती। जैसे यथाख्यात चारित्र होने पर तो दोनों अपेक्षा शुद्धोपयोग है, द्रव्यान योग भी मानेगा और कर्णन योग भी मानेगा, चरणन योग भी मानेगा, सब मानेंगे। परंतु निचली दशा में द्रव्यान योग अपेक्षा से तो कदाचित शुद्धोपयोग होता है, लेकिन कर्णन योग की अपेक्षा से सदा काल कषाय अंश के सद्भाव से शुद्धोपयोग नहीं है। इसी प्रकार अन्य कथन जान लेना। अब आप बताओ, आपको बात समझ में आ रही है? क्या चल रहा है ये विषय? नहीं आए तो भैया पूछ लेना, अब आपकी जिम्मेदारी है। 3 दिन से यही बात चल रही है, कठिन तो है लेकिन समझ में ना आए ऐसी नहीं है। आप गुणस्थान की बात ही मत करो ना, क्योंकि गुणस्थान वहाँ तो जिस काल में वो बुद्धिपूर्वक भक्ति आदि का और हिंसा आदि का, इन भावों का त्याग करके समता रूप होता है, उस काल में वो शुद्धोपयोगी है। और यही तो पुरुषार्थ करना है हमने, और क्या करना है? क्या चीज़? तो वो निर्विकल्प दशा ही तो हो गई।
जो उसको विकल्प होते थे शुभ भाव के अशुभ भाव के, वो विकल्प नहीं हो रहे, इस अपेक्षा वो निर्विकल्प ही है। तो एक ही बात है, निर्विकल्प आत्मानुभूति कहें, शुद्धोपयोग कहें, ठीक है ना, समता रूप भाव कहें, वो सब एक ही बात है। देखो अपने को करना क्या है, यही तो करना है ना कि राग आदि का अभाव करना है, उससे ही अपने को निर्विकल्पता होती है, शांति का वेदन होता है। देखो कितना कंसेप्ट क्लियर था पंडित टोडरमल जी को, माने हमें तो इस कथन को सुन के पढ़ के उनकी इतनी महिमा आती है कि क्या गजब थे टोडरमल जी, उनको कितना क्लैरिटी थी कॉन्सेप्ट के लिए। हाँ अब देखो ना, हालांकि कहीं कहीं कर्तृत्व का बोझा भी लदाते हैं, ठीक है ना, चरणानी योग की जो शैली है वो तो कर्ता प्रधान है, वहाँ तो कहते हैं तुझे करना है और करेगा तो होएगा, करना चाहिए, नहीं तो कैसे होएगा। तो उपदेश वैसे भी देते हैं ताकि ये जीव स्वच्छंदी ना हो जाए, क्योंकि जीव स्वच्छंदी हो जाता है, ये उपदेश इसको बड़ा अच्छा लगता है कि कुछ करना नहीं। क्यों? आपको पता है भगवान महावीर के समोशरण में एक मंखली गोशाल था, ठीक है, जो डेली आके बैठता था और सबसे पुराना साधु था। और ये इंद्रभूति गौतम आए, गणधर बन के बैठ गए और वाणी भी खिर गई। तो उसे बड़ी नाराज़गी हुई कि बताओ मैं सीनियर और मैं इतना पुराना इनका चेला है और मुझे तो गणधर बनाया नहीं है, गणधर बन के बैठ गए। तो उन्होंने भगवान महावीर का ही विरोध किया और उसने नियतिवाद का प्रचार किया। नियतिवाद वो कहता है कुछ नहीं करना, जो होना है वही होना है, अपने करने से कुछ नहीं होता, जो होने योग्य होता है वही होता है। ऐसा उसने मिथ्या मत चलाया, नियतिवाद कहते हैं उसको। तो इसलिए हम अकेले नियतिवाद को नहीं मानते, हम कथनचित नियतिवादी हैं, कथनचित पुरुषार्थवादी हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस बात को समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही हो जाएगा कि जो उसने मिथ्या मत चलाया था। अगर हम सब हमेशा ऐसा मानेंगे कि आत्मा अकर्ता ही है, तो ये तो यहाँ समय सार जी की मूल गाथा है कि आत्मा को कथनचित कर्ता कहने वाली श्रुति का तेरे पे कोप होएगा। अगर तू इस आत्मा को सर्वथा अकर्ता ही मानेगा तो आत्मा को कथनचित कर्ता कहने वाली श्रुति का माने जिनवाणी का तुझ पर कोप होएगा। कोप होएगा माने तेरा कल्याण नहीं होगा, तेरे को समझ में नहीं आएगा उसका रहस्य। तो अपने यहाँ जो बात कही है वो किसी अपेक्षावश कही है, ठीक है, उसी का नाम आजीवक मत के नाम से भी चला उसका। तो महावीर स्वामी के काल में कई सारे विरोधी हुए महावीर भगवान के, कि जिन्होंने अपने अपने मत चलाए। मसकपूर्ण भगवान महावीर का मौसेरा भाई, मौसी का लड़का मसकपूर्ण, उसको भी 11 अंग का ज्ञान था, ठीक है ना। 11 अंग का ज्ञान कितना होता है, लेकिन उसको महाभयंकर कसाय उत्पन्न हुई और उसने तुर्क मत की स्थापना की। समझते तुर्क मत, इस्लाम मत, भगवान महावीर के मौसेरे भाई ने, जिसमें उसने 30 सिपारा, और ये लोग जानते हैं, आपका कोई हो ना पूछना, उसमें सिपारा और एक और होता है, वो पढ़ते हैं लोग, आयते हैं, कुछ और नाम है उसका, तो उसकी रचना की उसने उसमें। हाँ, बौद्ध भगवान महावीर से पहले चल गए थे। ये जो बुद्ध हुए थे ना, इनका जन्म भगवान महावीर से पहले हुआ था। हाँ, तो बुद्ध की तो है वहाँ, वो कहते हैं कि उनको वहाँ निर्वाण हुआ है कि केवल ज्ञान हुआ है। तो बुद्ध का मार्ग ना बहुत सरल लगा सबको, मध्यम मार्गी, ठीक है, मध्यम मार्गी, और अनेकांत वहाँ है ही नहीं। अनेकांत को समझना मुश्किल होता है इस जीव को, एकांत में क्या कठिनता है, लेकिन वस्तु की सिद्धि तो नहीं होती ना उस प्रकार। आगे देखिए, तथा द्रव्यानुयोग में
परमत में कहे हुए तत्वादिक को असत्य बतलाने के अर्थ उनका निषेध करते हैं। द्रव्यन योग की ये भी एक शाखा है कि अन्य मतों ने जो तत्वादिक का निरूपण किया है उनका भी उसमें निषेध किया जाता है। तो वहाँ द्वेष बुद्धि नहीं जानना, उनको असत्य बतलाकर सत्य श्रद्धान कराने का प्रयोजन है। इस प्रकार चारों अनुयोगों के व्याख्यान का विधान। आगे आइए अब पेज नंबर 292। अब ये अपना 1-2 दिन में जल्दी से पूरा करते हैं और फिर हमारे पास हमें पढ़ना है रतनकरण श्रावकाचार। बड़ा ज़बरदस्त ग्रंथ है। देखो आप लोगों को भी, या जैसे आपके घर में बच्चे हैं कोई है, तो ये 2 ग्रंथ इतने सरल और इतने बढ़िया हैं और इनमें सार इतना है कि समय सार के लेवल का है रतनकरण श्रावकाचार। अगर आप सदाशिवदास जी की टीका देखते हैं तो वो आप समय सार से कम मत समझना। बड़े पंडित जी साहब, उनका जो कोई भी प्रवचन होता था ना, उन्होंने आप समझ लो रतनकरण श्रावकाचार्य सदाशिवदास जी की टीका को पूरा आत्मसात कर लिया था और उसके हिसाब से उनके प्रवचन होते थे सारे के सारे। तो एक जो रतनकरण श्रावकाचार्य है, अगर आप उसका अद्योपांत अच्छे से टीका का स्वाध्याय कर लेते हैं तो आप अगर कुछ और भी नहीं पढ़ पाएंगे ना, तो आपके लिए सफिशिएंट है। पूरा भेद विज्ञान और कैसे जीवन में धर्म उत्पन्न हो, वो सारी चर्चा उसमें है। सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है। कई लोगों को ऐसा लगता है वो तो बहुत सरल है, अब जब पढ़ाएंगे ना तो आपके समझ में आएगा कि लोहे के चने हैं उसमें भी। ठीक है। और फिर अब आप लोग अपना समय ज़्यादा देना चालू करोगे तो हमें पंचास्तिका संग्रह भी पढ़ना है एक बार। ठीक है ना। तो अब देखेंगे, अब जैसे मानो हम तो पहले हमेशा ऐसे ही चलाते थे, हम अपने 2 ग्रंथ चलाते थे, एक कठिन और एक सरल, शुरू से ही शास्त्री पारक में भी। तो हम कठिन वाले के लिए आते थे जल्दी, उसमें बैठता था कोई एक आधा बंदा, लेकिन हमें अपना स्वाध्याय करना है उस बहाने। और फिर जो सबके हिसाब से समझ में आए तब तक 8:15 8:30 तक सब लोग आते थे, तो 9 साढ़े 9 तक फिर वो वाला चलता था। ठीक है। तो अब आप लोग अपना मानस बना लें और देखो ग्रंथ पढ़ो ना, एक बार ऐसा पढ़ो कि फिर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े, एक बार में ही काम हो जाए अपना। अच्छा, तो बस तो ठीक है, हम आपसे प्रश्न भी पूछेंगे फिर बाद में। प्रश्नोत्तरी आप भर सकते हैं, वो भरने के लिए है। आप आद्योपांत, वैसे इस वर्ष मुझे लगता है रतनकरण श्रावकाचार का ही वो चल रहा है, सब जगह है। नागपुर चेतन धाम में। ठीक है। अब रतनकरण श्रावकाचार ऐसा ग्रंथ है कि उसको पूरा करने के लिए नहीं पढ़ना, उसको तो आनंद के लिए पढ़ना धीरे धीरे। बहुत गजब का ग्रंथ है। और सदाशिवदास जी की टीका है। हमें तो जब कुछ समझ में नहीं आता ना, वो ग्रंथ खोल के बैठ जाते हैं। या जब कभी मान लो आपने कह दिया कि सुबह प्रवचन कर लो, भी है नहीं तो कुछ नहीं दिखता, हम उसमें से कोई भी पेज खोल के बैठ जाते हैं। तो जहाँ आप पढ़ोगे आपकी परिणति ऐसी खिलेगी, इतनी विशुद्धता बनती है। और भेद ज्ञान की तो मुख्यता है ही। ठीक है ना। तो आप लोग अपने मानस को तैयार करें। सबसे पहले हाँ, मतलब क्या होता है? रत्नों का करण माने होता है पिटारा। ठीक है। तो 1-2 दिन में प्रारंभ करते हैं, क्योंकि ये भी बड़ा अच्छा विषय है। तो एक तो रतनकरण श्रावकाचार और एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक। माने पहले तो हमें खुद उसको अच्छे से पढ़ना है और फिर अपने बच्चों को पढ़ाए बिना छोड़ना नहीं है। ठीक है। कैसे भी करके पढ़ाना, एक बार ज़रूर पढ़ा लेना उनको, जिंदगी निहाल हो जाएगी। इतना सार है मोक्ष मार्ग प्रकाशक और रतनकरण श्रावकाचार में। बड़े ग्रंथों से तो डर लगता है उनको क्या, हमको भी लगता है।
ये तो हम आपस में एक दूसरे के समागम में पढ़ पाते हैं, समय सार प्रवचन सार आदि। लेकिन ये जो देश भाषा रूप ग्रंथ हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक रत्नकरण श्रावकाचार्य, बहुत सरल देसी भाषा में लिख दिए और सबको समझ में आए। ठीक है ना। चलिए, द्रव्यान योग में दोष कल्पना का निराकरण। कई लोग कहते हैं द्रव्यान योग मत पढ़ो, ठीक है, और अपने आप ही उसको विरोध लगता है द्रव्यान योग के कथनों में। तो द्रव्यान योग में जो दोष दिखाई देते हैं, जो दोष की कल्पना लगती है, उसका निराकरण करते हैं। पेज नंबर 292। तथा कितने ही जीव कहते हैं कि द्रव्यान योग में व्रत संयम आदि व्यवहार धर्म का हीनपना प्रकट किया है, सम्यक दृष्टि के विषय भोगादिक को निर्जरा का कारण कहा है इत्यादि कथन सुनकर जीव स्वच्छंद होकर पुण्य छोड़कर पाप में लगेंगे, इसलिए इनका पढ़ना सुनना योग्य नहीं है। प्रश्न समझ में आ गया सबको? गायक समझ में आया बेटा? कौन बताएगा बच्चों में? हाँ जी। कितने जीव जो है? नहीं, अभी पहले बच्चों के लिए प्रश्न है, पहले बच्चों के लिए। ये छोटे बच्चे बैठे हैं। हाँ जी, क्या समझ में आया? प्रश्न समझ में आया? ज्ञानम? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बोलो बेटा। मेन बात क्या है कि द्रव्यान योग के जो उपदेश की स्टाइल है ना, वो इस तरह की है कि जो क्रियाकांड में मग्न है, आत्मानुभवन का उपाय नहीं करते, तो उनको क्रियाकांड की व्रत संयम की हीनता दिखाते हैं। अब ये सुनकर जीव तो व्रत संयम को छोड़ देंगे, इसलिए बड़ा खतरनाक है द्रव्यान योग। इसलिए अपने को द्रव्यान योग नहीं पढ़ना, क्योंकि इसको पढ़ेंगे तो व्रत संयम नियम ये सब छूट जाएंगे, पाप में लगे जाएगा, तो बुरा हो जाएगा फिर इसका। तो भैया इसलिए अपने को द्रव्यान योग नहीं पढ़ना चाहिए। अगर ऐसी कोई दलील देता है तो उसका समाधान टोडरमल जी करते हैं, बहुत ही बढ़िया। समझ में आ गया बेटा? देखो, जैसे गधा मिश्री खाकर मर जाए तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे। बात समझ में आ गई? कि कोई अगर द्रव्यान योग के उपदेश को सुनकर व्रत संयम नियम को छोड़ दे और नरक में जाके पड़े, तो उसको देखकर ज्ञानी समझदार, जो कि मोक्ष का साधन है, तो द्रव्यान योग के अभ्यास को नहीं छोड़ेंगे। जैसे कोई गधा मिश्री खा के मर गया, तो उसकी मुख्यता करके जो सज्जन हैं वो मिश्री खाना छोड़ देंगे क्या? कि मिश्री से कोई मरता है? मरा तो किसी और कारण से है, नाम बदनाम मिश्री का हो गया। बात समझ में आ गई? तो वो द्रव्यान योग पढ़ने से स्वच्छंदी नहीं हुआ, उसकी स्वच्छंदता का कारण तो वो स्वयं से ही स्वच्छंदी ही था, लेकिन उसको अब गली मिल गई छोड़ने की। बात समझ में आ गई? नाम बदनाम करता है शास्त्र का, द्रव्यान योग का। फिर बड़े पंडित जी एक बात कहते हैं इसमें, वो कहते हैं तुम्हें अगर ये पता है गधा है तो भैया उसे मिश्री खिलाई क्यों रहे हो? जब आपको पता है गधा है तो फिर उसे मिश्री मत खिलाना। पता नहीं कौन कह रहा था, आप कह रहे थे कि मिश्री खा के मर जाता है। तो मैं तो ये समझता था कि व्यंग किया है उन्होंने कि मिश्री तो ऐसी चीज़ है कि जहर भी उतार दे। बात समझ में? मिश्री में ऐसा गुण है, तो मिश्री की जगह उन्होंने उपमा किसको दी? मिश्री की उपमा किसको दी है बताओ? बच्चे बताएंगे पहले, सबसे छोटे वाला। ओहो, बताओ भाई, मिश्री किसके लिए कह रहे हैं यहाँ पर? वेरी गुड, द्रव्यान योग को कह रहे हैं। आपको सबको समझ में आ गया ना? तो द्रव्यान योग को कह रहे हैं मिश्री, कि द्रव्यान योग तो ऐसी चीज है कि अज्ञानी को ज्ञानी बना दे, पशु से परमेश्वर बना दे, ऐसी चीज है वो मिश्री।
लेकिन अगर कोई उसे भी खा के मर गया तो कहाँ बचेगा वो। तो ऐसे द्रव्यान योग के उपदेश को भी सुनकर अगर वो अपना कुगति कर लेता है तो भैया उसकी मुख्यता करके बाकी सज्जन तो मिश्री खाना मतलब द्रव्यान योग का अभ्यास करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो द्रव्यान योग में ही है। प्रश्न समझ में आ गया ना, तभी उत्तर अच्छे से समझ में आएगा। जैसे गधा मिश्री खाकर मर जाए तो मनुष्य तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे, उसी प्रकार विपरीत बुद्धि अध्यात्म ग्रंथ सुनकर स्वच्छंद हो जाए तो विवेकी तो अध्यात्म ग्रंथों का अभ्यास नहीं छोड़ेंगे। इतना करे, सावधानी भी करे भैया। तुम्हें दिख रहा है कि गधा है, तुम्हें दिख रहा है कि स्वच्छंदी हो जाएगा, इतना करे कि जिसे स्वच्छंद होता जाने उसे जिस प्रकार वह स्वच्छंद ना हो उस प्रकार उपदेश दे। ये जिम्मेदारी है किसकी, समझ में आया ना। उसे उस प्रकार उपदेश दे कि जिस प्रकार वो स्वच्छंदी ना हो। अगर स्वच्छंदी हो गया ना तो कुछ समझ में नहीं आना उसको। तथा अध्यात्म ग्रंथों में भी स्वच्छंद होने का जहाँ तहाँ निषेध करते हैं। आप देखना चाहें भोगादिक सम्यक दृष्टि के भोगों को निर्जरा का कारण कहा, उसके बाद फिर उसे धमकाया है कि ये मैं ज्ञानी हूँ, ऐसा ऊंचा फुलाया है मुँह जिसने, तो उसको कहते हैं कि तू भले ही कुछ भी कर लेकिन तू तो पापी है, कितना ही कुछ कर ले फिर भी पापी है। तो ऐसा धमकाया भी है। समय सार जी में भी जगह जगह बार बार आचार्य देव की ऐसी गाथाएं भी हैं, ऐसे कलश भी हैं कि वहाँ स्वच्छंदता का उन्होंने निषेध किया है बराबर। एक कलश है ना, फिर भी पता नहीं नीचे अदो अदो ही क्यों जाते हैं, ऐसा कलश है मूल में। हाँ सही है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि विवेकी को खाने की विधि आती है। मान लो मिश्री का डला है, अब वो पूरा उसने खा लिया, अटक गया, मर जाएगा। विवेकी होगा तो थोड़ा सा चूरा करके तोड़ के तो ये तो एग्जाम्पल है। तो विवेकी को कला आती है कि कैसे खाना, कितना खाना, कब खाना, तो वो अपना कल्याण कर लेता है। तो देखो ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इतना करे कि जिसे स्वच्छंद होता जाने उसे जिस प्रकार वह स्वच्छंद ना हो उस प्रकार उपदेश दे। तथा अध्यात्म ग्रंथों में भी स्वच्छंद होने का जहाँ तहाँ निषेध करते हैं। इसलिए जो भली भांति उनको सुने, किसको, द्रव्यान योग के उपदेश को, वह तो स्वच्छंद होता नहीं। कौन नहीं होता? जो पूरा पढ़े। अब तुमने अपनी मतलब की गाथाएं पढ़ ली निकाल निकाल के, पूरा पढ़ा ही नहीं तो तुमने तो अधूरा उपदेश ग्रहण किया, फिर तो स्वच्छंदी हो ही जाओगे। परंतु एक बात सुनकर अपने अभिप्राय से कोई स्वच्छंद हो तो ग्रंथ का तो दोष है नहीं, उस जीव ही का दोष है। तथा यदि झूठे दोष की कल्पना करके अध्यात्म शास्त्रों को पढ़ने सुनने का निषेध करें, माने वैसे ही झूठे दोष लगा के इस अनुयोग में इसको पढ़ने का निषेध करें, तो देखो इम्पोर्टेंट बात, मोक्ष मार्ग का मूल उपदेश तो वहाँ है। कहाँ है? द्रव्यान योग के शास्त्रों में। उसका निषेध करने से तो मोक्ष मार्ग का निषेध होता है। जैसे मेघ वर्षा होने पर बहुत से जीवों का कल्याण होता है, बारिश होने पर बहुत से जीवों का कल्याण होता है, और किसी को उल्टा नुकसान हो। क्या कहा? किसी को उल्टा नुकसान हो तो उसकी मुख्यता करके मेघ का तो निषेध नहीं करना। जैसे अम्मा जी का है, मैंने तो आज पापड़ बनाए थे, मैंने तो पापड़ सुखाए हैं छत पे, हे भगवान बारिश ना होए, बारिश ना होए। तो अम्मा के पापड़ खराब हो जाएं, इसकी मुख्यता करके बारिश का निषेध किया जाएगा क्या? अरे कितने जीवों का भला होता है, कितने जीव प्यासे मर रहे हैं, पशु पक्षी प्यास के मारे मरे जा रहे हैं, खेत सूख रहे हैं। बात समझ में आ गई ना? वर्षा होने से जीवों का बहुत कल्याण होता है। लेकिन किसी ने आज पापड़ बना के सुखा दिए, या कुम्हार ने आज अपने मिट्टी का घड़ा सुखाया है, अब उसकी मुख्यता करके
अब उसका नुकसान होए तो होए, अब उसकी मुख्यता करके वर्षा का निषेध तो नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार सभा में अध्यात्म उपदेश होने पर बहुत से जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है, परंतु कोई उल्टा पाप में प्रवर्ते तो उसकी मुख्यता करके अध्यात्म शास्त्रों का तो निषेध कि भाई साहब हम समय सार पढ़ाएंगे ही नहीं, कि 10 लोग जो हैं ये बेकार हो गए, कि भैया 10 लोग बेकार हो गए लेकिन 90 लोगों को तो मोक्ष मार्ग मिल रहा है ना, तो उसकी मुख्यता करके उसका निषेध नहीं करना सभा में। तथा अध्यात्म ग्रंथों से कोई स्वच्छंद हो, ठीक है, सो वह तो पहले भी मिथ्या दृष्टि था, अब भी मिथ्या दृष्टि ही रहा। नहीं पढ़ा, सही बात है, वो कोई भी अनुयोग ठीक से नहीं समझ में आ रहा उनको, क्योंकि प्रथमानुयोग में क्या उपदेश नहीं है द्रव्यानुयोग का, ये तो मोटा मोटा डिवीज़न है। आप हरिवंश पुराण उठा के पढ़ो, पद्म पुराण उठा के पढ़ो, वहाँ क्या अध्यात्म का उपदेश नहीं आता, वहाँ क्या कर्णानुयोग का उपदेश नहीं आता, वहाँ क्या चरणानुयोग का, रात्रि भोजन का निषेध आ गया। वो लक्ष्मण को जब वो वनमाला को छोड़कर जा रहे थे हैं, तो वनमाला से उन्होंने कहा कि मैं वचन देता हूँ मैं लौट के आऊँगा, अगर नहीं आऊँ तो मुझको हिंसा का दोष लगेगा। क्या उन्होंने कहा है, पंचम काल का मैं श्रावक हूँ, ऐसा माने वो दोष लगे। तो उन्होंने कहा नहीं, कि अगर तुम लौट के नहीं आओगे तो तुम्हें रात्रि भोजन भक्षण का दोष लगेगा। तो मैंने वहाँ भी इस प्रकार ऐसे कथन किए, है तो प्रथमानुयोग, लेकिन जीवों को समझाया देखो रात्रि भोजन का पाप कितना बड़ा पाप है। बात समझ में आई? तो जहाँ तहाँ एक अनुयोग में आपको अन्य अनुयोगों की भी छटा मिलती है, लेकिन मुख्यता की अपेक्षा हमने ऐसा कह दिया कि ये प्रथमानुयोग का, ये कर्णानुयोग का, चरणानुयोग का, द्रव्यानुयोग का उपदेश तो सारे ही मिलते हैं वहाँ पर भी। तो आपने बात बिल्कुल गजब की कही कि जो लोग ये कहते हैं ना कि द्रव्यानुयोग नहीं पढ़ना, ये द्रव्यानुयोग समझ में नहीं आता, उन्हें प्रथमानुयोग भी नहीं आता। वो क्या करते हैं, कहानी कहानी पढ़ते हैं, जहाँ मूल मुद्दे की बात आती है वेद ज्ञान की, फिर आगे पढ़ जाते हैं। अच्छा, फिर अब यहाँ कथा चालू हो गई। तो हम भी ऐसे ही जब छोटे से थे तो मम्मी के साथ चले गए मंदिर, हमने कहा कोई कहानी की किताब निकाल के दे दो हमें, तो हमें पुराण निकाल के दे दिया। तो हम उसको ऐसे ही पढ़ते थे कि पार्स पुराण पढ़ रहे हैं तो पढ़ ली कहानी। अब जब बीच में चीज़ आ गई ये तो कथा कहाँ से आएगी, मम्मी ने बता दिया तो बेटा यहाँ से स्टार्ट है, तो वहाँ से चालू कर दी। तो इसने क्या किया, बतासा खा लिया, औषधि को छोड़ दिया। समझ में? ऐसे पढ़ते हैं प्रथमानुयोग। हम तो अपनी बता रहे हैं, लेकिन तब तो बच्चे थे, कुछ पता ही नहीं था, वो तो कहानी समझ के पढ़ लेते थे, बस क्या समझ में आती थी, बस पढ़ लिया ऐसे। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ बीज पड़ गए होंगे। हाँ है ही, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ पड़ता ही है ना, अपने को पता नहीं होता। उस प्रकार का जीव को वैसा कर्मों में खलबली हो जाती है, अपने को भले समझ में ना आए। हम बचपन में ऐसे ही चले गए, मम्मी कब पूजा खत्म होगी, 1 घंटा तुम खराब कर रही हो, बच्चे बोर हो जाते हैं। इनके जितने बच्चे जैसे मान लो, तो इनको निकाल के दे दी कोई किताब के लिए बेटा कहानी पढ़ ले। अब उस टाइम कहाँ कितनी समझ में आती है कहानी, ठीक है पढ़े जा रहे हैं, पढ़ लिया, पूरा भी पढ़ लिया, लेकिन उस काल में ये जीव के ज्ञानावरणी का क्षोभम विशेष होता है, और कहीं ना कहीं ऐसा एक संस्कार अंदर में पड़ जाता है, कर्मों की उसी प्रकार की वैसी ही सब कुछ हो जाता है। तो पता नहीं अब कहाँ के बीज फलित हो गया। तो इसलिए ना हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, हम अपने बच्चों को साम दाम दंड भेद से कैसे भी करके, ठीक है, औषधि तो उसे ज़बरदस्ती नाक भींच के भी पिलाई जाती है ना, तो ऐसे ही औषधि है। बाकी तो सारे काम हो जाएंगे बच्चों के, लेकिन ये काम नहीं हो पाते। और हम भी यहाँ बस तरस खा जाते हैं कि बच्चे थक गए होंगे पूरे दिन के, 6 घंटे स्कूल में मजदूरी करके आए, फिर 3-4 घंटे ट्यूशन में जाके मजदूरी करते हैं, है इनकी जान लोगे क्या? कि यहाँ बस आधे घंटे के लिए तुम्हें लगता है कि जान लोगे, अरे भैया जीवन देंगे,
और वहाँ तुम 9 घंटे उनसे मजदूरी करा रहे हो। सुबह बच्चा 6 बजे उठ के स्कूल जा रहा है, 3 बजे घर में आ रहा है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे ऐसे लाल पीले होके आते हैं मरे हुए, तब भी ज़बरदस्ती छोड़ के आएंगे वहाँ, और भर भर के नोट दे दे के आते हैं। और यहाँ ऐसा लगता है मारोगे क्या बच्चे को। तो बताओ हमारी कितनी बुद्धि खराब हो रही है। यहाँ तो उसको जीवन मिलेगा, वहाँ जाके उसके ज्ञान का वो क्षयोपशम नहीं होगा जो जिनवानी पढ़ने से उसके ज्ञान का क्षयोपशम खुलेगा। लेकिन देखो ना हमारी बुद्धि कैसी उल्टी है कि वहाँ हमारा समर्पण देखो और यहाँ हमारा समर्पण देखो। समझ में नहीं आती जीव को, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसा ज़बरदस्त काम कर जाती हैं, ये सोच नहीं पाता। मैंने अभी आपको 2-3 दिन पहले बताया था ना कि देखो किसी पे कोई महासंकट आ गया हो तो कहीं हैरान परेशान मत होना, आप अपनी आचरण ठीक कर लेना, अपने परिणाम ठीक कर लेना कि घर में जो आप इतने जीवों की हिंसा कर रहे हो, हैं मक्खी मच्छर मार रहे हो, इनको मारना छोड़ देना, दिन पलट जाएंगे। लेकिन जीव को समझ में ही नहीं आती ये बात। अब देखो मैं कहाँ कहाँ हिंसा कर रहा हूँ। गमला होता है ना, गमला, अभी देखा गमला, वो गमले में भयंकर कीड़े अंदर मिट्टी के नीचे आपको दिखेंगे भी नहीं, दुनिया भर के जीव ऐसे भयंकर। अब बताओ कितनी हिंसा होती है पेड़ पौधे लगाने में, मिट्टी में कितने जीव हो जाते हैं, अनंतानंत जीव राशि। अब बताओ, अब जीव को पता ही नहीं है जीवों का स्थान कहाँ कैसे उत्पन्न होता है, क्योंकि उसमें डलती है खाद। अब खाद में दुनिया भर के कीड़े पैदा होते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, गोबर वोबर और इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब बताओ ऑक्सीजन क्या कर लेगी तुम्हारा, तुम इतना पाप बांध लोगे, ठीक है ना। अब जीव ये सोच सोच के लगे रहते हैं उन चीज़ों में। खैर वो तो जैसा हो वैसा हो, लेकिन ज्ञान तो होना चाहिए ना जीव को कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी हिंसा हो रही है। देखो अब झूठे बर्तन छोड़ दिए, सुबह उठोगे अब आपको बहुत सारे जीव तो दिख जाते हैं आँखों से, और अनंत तो इतने होंगे जो आपको दिखने नहीं आँखों से। बिना मतलब की हिंसा हो गई ना। आप शाम को ही निपटा के साफ करके सुखा के सोते तो कितने पापों से बच जाते। क्यों? माने छोटी सी सावधानी, बस प्रमाद के कारण ये जीव दुखी हो रहा है और इतना पाप बांधता है, और फिर जाएगा तांत्रिक के पास, मांत्रिक के पास, पंडितों के पास, ज्योतिषियों के पास, हॉस्पिटलों में। क्यों? आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप चरणान योग का पालन करो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया है? हाँ, तो देखो अब ठीक है, अब जो है उसके उपयोग के हिसाब से लेना, ज़्यादा बाल की खाल भी नहीं निकालनी अपने को। लेकिन समझ में तो आए ना, जीव को पता तो चले कि हम जो कर रहे हैं सही है कि गलत है। आपको पता है एक नींव खुदवाने में, आप सोचो वो गमले की जो मिट्टी है वो तो ऐसी नहीं है कि जो जड़ से जुड़ी हो, वो तो आपने अलग से भरी है, तब उसमें ऐसे भयंकर कीड़े हैं। और वो जो ज़मीन है, मान लो जो आप खोदोगे नींव में, आप सोच सकते हो कितनी उसमें हिंसा होती है, हमें समझ में ही नहीं आती। अगर आप सूक्ष्मदर्शी लगा के और खुद अपने सामने खड़े होकर करवाओ, जब ये काम करती है लेबर, तब आपके समझ में आएगी कहानी। कहीं से केचुआ निकल रहा है, कहीं सांप निकल रहा है, कहीं कुछ, ये तो बड़े बड़े जीव हैं। उसके अलावा माने अनंत त्रस जीवों के ढले हैं। बताओ क्या करें। अब ये जीव अपने प्रमाद के कारण, राग के कारण भयंकर से भयंकर हिंसा करता है, और फिर जीव को ये लगता है कि मैंने ऐसी क्या हिंसा कर दी। मानो हमने मच्छर मारने की दवा छिड़कवा ली, कोई सोचता है कि मैंने कोई पाप किया है। ये तो जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो उस बेचारे का दिल दुखता है। नहीं, लेकिन अब क्या है, जैसे दीमक लग जाती है, अब बताओ कितनी आफत है, क्या करोगे आप उसका। चलो आप दवा भी ना छिड़को, उस पूरे के पूरे को निकलवाओ भी, तो भी तो कितना मतलब कितना गंद फैलता है। अब क्या करे जीव। तो अब इससे तो समझ में आना चाहिए कि गृहस्थी ये पापों की खान है। समझ में आया ना, यहाँ तो इतनी हिंसा होती है जीव को। अब इस हिंसा के पाप को धोने के लिए, अपनी शुद्धि के लिए चित्त की, क्योंकि चित्त भी तो दुखी होता है ना, उसी के लिए से प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, आलोचना है, ये पूजा पाठ, ये सब इसके लिए जरूरी है। 7 अरब, बताओ 1 चम्मच मिट्टी में 7 अरब जीव हैं। आचार्यों ने तो असंख्यात कहे हैं, हमें असंख्यात से समझ में नहीं आता। 7 अरब कहे तो समझ में आ रहा है। 7 अरब माने
700 करोड़, और असंख्यात तो उससे भी ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है? अभी जीव को लगे तो कि पाप करना तो सरल है, और उसको धोऊंगा कैसे? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। करे आप फल दे अन्य, तो स्वयं किए, क्योंकि करते हुए जीव को पता ही नहीं चलता। ठीक है ना? तो देखो हम जैन कुल में उत्पन्न हो गए, तो माने हमारी तो लॉटरी लग गई कि पैदा होते से ही कितने पापों से तो हम फोकट में बच गए। समझ में आया ना? इसीलिए तो जैन समाज समृद्ध है। लोग कहते हैं, जैनी का नाम सुन के लोग कहते हैं सेठ होंगे तो सेठ जी होंगे। आप देखो क्यों होंगे कि भैया जन्म से ही 8 मूल गुणों का पालन हो जाता है, 7 व्यसनों का त्याग हो जाता है? तो बताओ, उसके तो फोकट में मीटर चालू है ना? आपको लग तो रहा है। आप समझो, अगर आप यहाँ स्कूल में नहीं होते, ये जिनवाणी नहीं सुनी होती, तो आपका दिल दुखता क्या? तो आप, अगर आपको बुरा लगता है ना, तो धीरे धीरे वो चीज़ घटेगी और छूट जाएगी। जिसको बुरा ही नहीं लगता, सिगरेट पीने वाले ने पी ली, लेकिन बाद में पछताता है, यार आज बड़ा अपना कलेजा जला लिया मैंने, पीनी नहीं थी। तो धीरे धीरे उसकी कम होती जाएंगी और छूट भी जाएंगी। इसी को कहते हैं प्रतिक्रमण, प्रायश्चित। तो पहले तो पापों की आलोचना करनी चाहिए। तो जो आलोचना पाठ पढ़ते हैं ना, तो वो रियलिटी है हमारी। हाँ मैं दुष्ट अपराधी, त्रस जीवन राशि विरादी। खाली ये बोलना ही नहीं, फिर विचार करना सुबह से शाम तक, उठने से लेके सोने तक, कितने त्रस जीवों का मैंने घात किया। बात समझ में? और लोग मुझे कहते हैं धर्मात्मा, और मैं कर रहा हूँ कितने पाप के काम। तो हाँ मैं दुष्ट अपराधी, त्रस जीवन राशि विरादी। थावर की जतन न कीनी, और मैं करुणा नहीं लीनी। अभी जी विचार करे इस बात का, खाली पढ़ना नहीं। अब अपने को विचारना नहीं आता, तो उसके लिए वो जोरीलाल जी ने लिख दिया, भैया इसके आश्रय से तुम भी कर लो, हमने भी कर रहे हैं, तुम भी कर लो। करते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं। हाँ, पता नहीं है उसका क्या पढ़ रही हूँ, इसका क्या अर्थ है। अब हम लोगों को पता है, तो हमारा तो पढ़ना सार्थक है ना, क्योंकि आप तो समझे बिना पढ़ेंगे ही नहीं, समझ में आएगा। अभी तो जीवों को रट गए मुँह जवानी बचपन से ही। हम भी अपनी मम्मी से सुनते थे बचपन में, जब लाइट चली जाती थी तो मम्मी ने पढ़ लिए 2-4 पाठ वाठ, तो सुनते रहते थे। तो वो ऐसा है कि बचपन से ऐसे लगते हैं कि याद से हैं, लेकिन अर्थ अब समझ में आया उनका। लाल जिनावर हो जाते हैं उसमें, बर्नर में। हाँ, तो वो बर्नर निकाल के एक बार झाड़ लेना चाहिए चलाने से पहले। हमने एक बार बचपन में, पहले वो होते थे ना खिड़कियाँ, और खिड़की के पीछे वो होते थे लकड़ी के गुटके से, उसको रोकने के लिए। तो मैं स्कूल से आया, मैंने जल्दबाजी में ऐसे खिड़की खोल दी और उसमें पूरी छिपकली पिस गई। समझ में आया? तो उसके बाद समझ में आया, गेट दरवाजे जब भी खोलो आराम से खोलो भैया, बच्चों की भी उंगली आ जाती है कई बार गेट वेट में। तो इसलिए देखो, एक वो समिति है कौन सी, आदान निक्षेपण, उठाकर धरना रखना, कोई भी काम। तो ये नहीं कि गेट बंद करें तो फटाक, कई बार कार का गेट बंद किया, दूसरे का हाथ आगे, भैया देख के आराम से करो, आराम से खोलो। तो ये तो सब विवेक की बातें हैं। तो कितनी हिंसा से आप बच जाओगे इसमें। हाँ, खींच के खिसका के मत रखो, कितने सारे जीव मरेंगे उसमें। और वैसे भी इरिटेशन होती है, बुरा लगता है। तो सब चीज़ों में माने धर्म ज्ञानी को ही हो सकता है, विवेकवान को ही धर्म होता है, अविवेकी को धर्म ही नहीं होता। समझ में? कोई शास्त्र में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो विवेकी जीव है उसकी चर्या अलग ही दिखाई देती है। और कोई भले कितना बड़ा धर्मात्मा बने, लेकिन अगर उसको अपना विवेक नहीं है, तो वो ऐसे रसोई भी बनाएगा ना, 16 का है सारी सामग्री, लेकिन वो सारा नाश मार देगा। इसका हाथ उसमें, उसका हाथ इसमें, वो सब गड़बड़ कर देगा।
उधर से ऐसे खुजा लेगा, ऐसे खुजा लेगा, फिर वही हाथ उसमें लगा लेगा, तो क्या 16 का रह गया। समझ में आया? तो कई बार ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि 16 से बढ़िया तो जो चल रहा है वो बढ़िया है। समझ में आया? आपने सारा 16 की व्यवस्था की और उसमें एक बाई बुला दी कि भाई तू सेकेगी रोटी। अब वो बाई ऐसी है कि कभी सर खुजा रही है, कभी पैर पे हाथ लगा रही है और वही रोटी पे लगा रही है। चलिए, तो भैया ये 2 ग्रंथ ये बच्चों को ज़रूर पढ़ाना। ठीक है, बच्चों को पढ़ाएंगे तो अपना भी रिवीजन हो जाएगा और दूसरों के भरोसे नहीं होता। जैसे हम स्कूल की ट्यूशन लगा देते हैं ना बच्चों के लिए, तो वो बात नहीं आती। अनपढ़ माँ बाप भी बच्चे को घेर के बैठे कि बेटा आज अब बैठ, जरा आज तेरे को क्या बताया स्कूल में, ज़रा मुझे भी बता, मैं भी कुछ सीखूँगा। तो उससे वो जो पढ़ना सीखेगा उसका कोई मास्टर का तोल नहीं है। तो ऐसे ही आप किसी भी पंडित से पढ़वाना अपने बालक को, लेकिन आप जब उसके साथ खुद बैठोगे ना 10 मिनट के लिए कि बेटा आज क्या पढ़ के आया पाठशाला में, आजा ज़रा मुझे भी बता, मैं भी याद कर लूँगा, तो उसका कोई मुकाबला नहीं है और बुढ़ापे में समाधि कराएगा फिर आपकी वो। लेकिन हम सोचते हैं कि दूसरे के भरोसे पैसा खर्च करें, दूसरे पढ़ा लें, दूसरे कर लें, तो फिर आपके साथ अटैचमेंट ही नहीं बनेगा, उसका साधर्मी का रिलेशन ही नहीं बनेगा। क्यों? तो देखो, ये जो झूठे दोष की कल्पना करके अध्यात्म को पढ़ने सुनने का उपदेश करना भी योग्य नहीं है। वर्षा का उदाहरण देके समझाया। तथा अध्यात्म ग्रंथों से कोई स्वच्छंद हो, तो देखो कितनी इम्पोर्टेंट बात है। तो पहले भी तो मिथ्या दृष्टि था वो, और अब भी मिथ्या दृष्टि ही रहा। उसका तो इतना ही नुकसान हुआ ना कि सुगति में ना जाकर कुगति में गया। परंतु अध्यात्म उपदेश ना हो तो बहुत जीवों के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का अभाव होता है, और इसमें बहुत जीवों का बहुत बुरा होता है कि उनको मोक्ष का मार्ग ही नहीं मिल पाएगा, सम्यक दर्शन आदि कैसे प्राप्त करेंगे। इसलिए अध्यात्म उपदेश का निषेध नहीं करना। अब आगे की चर्चा कर लेंगे, अगला प्रश्न स्टार्ट हो रहा है फिर। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।